एक ग्रामीण डरावनी कहानी। एक दूरस्थ गांव बसवारीपुर में लोग रात होने से पहले ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे गांव वाले शापित वृक्ष कहते थे। कहते हैं उस पेड़ पर कोई आत्मा रहती है जो हर पूर्णिमा की रात को जागती है। कहानी की शुरुआत होती है एक नवयुवक अर्जुन से, जो शहर से अपने ननिहाल बसवारीपुर गर्मी की छुट्टियों में आया था। अर्जुन पढ़ा लिखा था और अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। जब उसने पहली बार उस पुराने पीपल के पेड़ को देखा तो दादी से पूछा, दादी, ये पेड़ इतना डरावना क्यों लगता है? दादी की आंखें चमक उठी। बेटा, इस पेड़ के नीचे मत जाना, खासकर रात में। बहुत साल पहले इसी पेड़ के नीचे एक तांत्रिक को जिंदा जला दिया गया था, जिसने गांव की बच्चियों को गायब कर दिया था। तब से ये पेड़ शापित है। हर पूर्णिमा को उसकी आत्मा लौटती है। अर्जुन को दादी की बातें बचपन की कहानियों जैसी लगीं। उसने तय किया कि वो उस पेड़ के रहस्य को जरूर सुलझाएगा। पूर्णिमा की रात जैसे जैसे पूर्णिमा की रात नजदीक आई, अर्जुन का जिज्ञासु मन बेचैन होने लगा। उसने अपने मोबाइल में टॉर्च चार्ज की, कैमरा तैयार किया और रात 2 बजे चुपके से घर से निकल पड़ा। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, बस कुत्तों की ओकेजनल भौंक सुनाई देती थी। जब अर्जुन पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो वातावरण अजीब सा सन्नाटा लिए हुए था। हवा एकदम थमी हुई थी और पत्ते भी जैसे सांस रोककर खड़े थे। अचानक हवा तेज बहने लगी और अर्जुन के कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उसने देखा, स्क्रीन पर एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें काली, गहरी और खाली थीं। अर्जुन ने पीछे पलटकर देखा, वहां कुछ नहीं था, पर स्क्रीन पर वो औरत अब भी थी। जैसे ही उसने कैमरा नीचे किया, उसे जोर का झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण पेड़ की डालियों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। क्यों आया है? तुझे डर नहीं लगता? छोड़ूंगी नहीं। अर्जुन का शरीर सुन्न पड़ गया। वो उठ नहीं पा रहा था। तभी पेड़ की एक मोटी शाखा जोर से हिली और नीचे कुछ गिरा। एक कंकाल। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगली सुबह सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा अर्जुन बेहोश हालत में पेड़ के नीचे पड़ा है। उसके चेहरे पर डर और सर्दी का जुला असर था। उसे तुरंत घर लाया गया। जब उसने होश में आकर जो देखा तो उसका कैमरा टूटा हुआ था और सारी रिकॉर्डिंग गायब। उसने दादी को सब बताया, पर दादी बस रोती रही। मैंने मना किया था ना बेटा, उस आत्मा को चैन से सोने नहीं दिया। अब वो फिर जाग गई है। गांव में फिर घटनाएं शुरू हुई। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। मवेशी अपने आप मरने लगे, बच्चे नींद में चीखने लगे और 2 औरतें लापता हो गई। गांव में डर का माहौल फैल गया। पंचायत बुलाई गई। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा राम सिंह ने कहा, हमें तांत्रिक भैरवनाथ के वंशज को बुलाना होगा, जिसने पहले इस आत्मा को बांधा था। शहर से बुलाया गया भैरवनाथ का पोता अविनाश। उसने बताया कि आत्मा अब कमजोर नहीं बल्कि क्रोधित है, क्योंकि उसकी शांति भंग हुई है। आत्मा से मुकाबला। पूर्णिमा की अगली रात अविनाश, अर्जुन और गांव के कुछ बहादुर लोग पूजा की तैयारी करते हैं। पूरा गांव मंदिर के पास इकट्ठा होता है और पेड़ के पास अविनाश तंत्र पूजा शुरू करता है। जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज होता है, हवा तूफान जैसी चलने लगती है। अर्जुन को फिर वही औरत दिखती है, पर अब उसका चेहरा झुलसा हुआ है, आंखों से खून बह रहा है और मुंह से धुआं निकल रहा है। तूने मुझे फिर से जगाया, अब कोई चैन से नहीं सो पाएगा। आत्मा का रूप विशाल हो गया और उसने अविनाश पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने साहस दिखाया। उसने उस आत्मा को वही पेड़ की राख दिखाई जिसमें तांत्रिक को जलाया गया था। राख देखते ही आत्मा की चीख गूंज उठी और वो आग की लपटों में बदलकर वृक्ष के अंदर समा गई। अविनाश ने तुरंत पेड़ पर तंत्र सूत्र बांधकर मंत्र पूरा किया। अंत या शुरुआत? गांव में फिर से शांति लौट आई। अर्जुन वापस शहर लौट गया, पर वो अनुभव उसके जीवन का हिस्सा बन गया। पीपल का पेड़ अब भी वहीं खड़ा है, शांत, लेकिन उसके तने पर आज भी जलने की कालिख दिखाई देती है। कहते हैं आत्मा को बांधा गया है, पर पूरी तरह मारा नहीं गया। हर पूर्णिमा को अब भी गांव के लोग दीपक जलाते हैं ताकि आत्मा फिर जागे नहीं। दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद जो आपने हमारी कहानी को इतना प्यार दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी
सबसे पहले आप तक पहुंचे।